नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गद्दार हो। अरमान उतने ही अच्छे होते हैं जिनमें स्वाभिमान से समझौता न करना पड़े। जीवन में हर मोड़ पर सुकून मिलेगा, बस चलने का साहस बनाए रखो। जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं वही सबसे कीमती होती हैं। समय, प्रेम और ईमानदारी। समय आने पर परमात्मा तुम्हें इतना देगा कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं हो सकता। खुशी आजादी पर निर्भर करती है, और आजादी इस बात पर कि तुम कितने साहसी हो। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण तुम्हारा कल दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ मत करो। बहुत से ज्ञानी लोग कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक जैसे ज्ञानी भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का असली मार्ग है। कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तभी हम बुद्धिमानी से निर्णय ले सकते हैं। दूसरों के लिए जीना अक्सर महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें उम्र भी खर्च होती है और हाथ भी कुछ नहीं आता। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास कई बार इंसान को ले डूबता है। जब एक इंसान की परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे तब रिश्ता टूट ही जाता है। जो लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकालते हैं उन्हें समय देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। जब समय अपना न हो तो अपने भी अपने नहीं रहते। रिश्तों को निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन होना जरूरी है। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी होता है। अक्सर हमारे रिश्तेदार हमारी सफलता से सबसे ज्यादा जलते हैं, जबकि बाहरी लोग इसे उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते। रिश्तेदार हमारी हर उपलब्धि और खुशी पर नजर रखते हैं। बाहर से वे आपकी सफलता की कामना करते हैं, परंतु जब आप वास्तव में सफल होते हैं या खुशखबरी साझा करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया अक्सर अलग होती है। जो सच है उसे जानने के लिए इंसान को खुद ठोकरें खानी पड़ती हैं। जीवन को बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को दोष देता है, जबकि वह जानता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत होना, क्योंकि यही उनके पास तुम्हें महत्व देने का एकमात्र तरीका होता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। सोने से पहले सबको माफ कर, मैं तुझे उठने से पहले माफ कर दूंगा। धूप शहरों में कम होती जा रही है, लेकिन लोग एक दूसरे से जलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। धोखे की मार सबसे गहरी होती है, परंतु क्रोध मत करो। यदि तुम इन बुरी प्रवृत्तियों से बचे रहोगे तो निश्चित रूप से तुम सदा सुखी रहोगे। जब किसी का विश्वास टूटता है तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात की संभावना भी होती है। किसी इंसान की किस्मत का लिखा कोई और नहीं ले सकता। अगर ईश्वर की कृपा हो तो उसे वह भी मिल सकता है जो उसका नहीं है। हमारे कर्मों की उत्पत्ति हमारे विचारों से होती है, इसलिए विचार ही सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो वे हमें कष्ट देती हैं, लेकिन जब वे चली जाती हैं तो हमारे आत्मबल को कई गुना बढ़ाकर जाती हैं। हमारे शब्द एक बार बोल दिए जाने के बाद वापस नहीं लौटते। चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास पर चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ, क्योंकि जिंदगी लंबी है, इसे रोकर नहीं हंसकर गुजारो। जीवन की सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से पैदा होती हैं। न किसी को दुख चाहिए और न किसी को कम चाहिए, इसलिए छोटी सी जिंदगी को हंसते हंसते जियो। सभी दुखों को भुलाकर जियो और केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए भी मुस्कुराओ। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं है, परंतु हम कैसे जीते हैं यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन में हर छोटे बड़े व्यक्ति का महत्व है, क्योंकि जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार काम नहीं आती। अगर तुम बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं का भोग करोगे तो तुम एक चोर के समान हो जाओगे। ऐसा करने पर तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कर्म करना है। जैसे महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, वैसे ही तुम भी किसी कार्य को केवल भलाई के लिए करो, परिणाम की चिंता मत करो। मैं ही परमात्मा हूं और मुझे किसी भी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं ताकि संसार को सिखा सकूं। जो तुम करोगे वही तुम्हारी संतानें और आने वाली पीढ़ियां में करेंगी। भगवान हमें क्रोध से बचने का संदेश देते हैं।
चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थर पड़ते हैं। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन केवल दुख लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, क्योंकि यह जीवन का सिद्धांत नहीं कि हमेशा वही मार्ग सही हो। पेड़ भी समय समय पर अपने पत्ते बदलता है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तब किस्मत का खेल शुरू होता है। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, बल्कि अपनी मेहनत से हालात बदलो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी में जो कर्म करोगे वही बुढ़ापे में फल के रूप में पाओगे। जब इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है, भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो पंछी आसमान में उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा प्यार है। चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियां शोर में नहीं पनपती। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी वापस नहीं आते। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से बचना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर कोई तुम्हारे साथ रहकर तंग आ जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बनकर जीने से बेहतर है कि याद बनकर रहो। अगर तुम्हें दूसरों की बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका निरंतर गिरना बड़ी नदियों का प्रवाह बनाता है। ठीक उसी तरह हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक व्यापारी का अनुभव इस बात को और गहराई से समझाता है। वह भगवान से आशीर्वाद लेकर मंदिर से बाहर निकला, लेकिन बाहर आते ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह घायल हो गया। लंगड़ाते हुए घर जाते समय उसकी मुलाकात उसी व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। वह व्यक्ति हंसते हुए कह रहा था, आज मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना धन मिल गया। यह देखकर व्यापारी का दिल टूट गया और घर पहुंचते ही उसने भगवान की सारी मूर्तियां हटा दी। सालों बाद जब दोनों की मृत्यु हुई और यमराज के दरबार में पहुंचे तो व्यापारी ने उस चोर को देखा और गुस्से से भर गया। लेकिन असली सत्य यह है कि कर्म का फल किसी एक घटना पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस निरंतर प्रवाह पर निर्भर करता है जो हम अपने जीवन में रखते हैं। जीवन में हमें समझना चाहिए कि किसी और को खुश करने का प्रयास नहीं बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और सहारा देना ही सच्चा परिवार है। याद रखो, जीवन में एक ही काम को पूरी लगन और सही ढंग से करना ही असली सफलता का मार्ग है। कि सत्य उन्हीं के लिए कड़वा होता है जो झूठ पर जीने के आदी हो चुके होते हैं। जिंदगी में जिद होनी चाहिए, क्योंकि हारने के लिए तो सिर्फ एक डर ही काफी होता है। भरोसा रखो, जब आप किसी का भला कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। रिश्तों को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसके साथ फोटो लेने वाला भी कोई नहीं होता, सेल्फी लेनी पड़ती है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। संपत्ति के उत्तराधिकारी तो कई लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए समय या भावनाएं बर्बाद मत करो जो तुम्हारे शब्दों को महत्व नहीं देता। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए केवल एक ही शर्त है, दिल से व्यवहार करो, दिमाग से नहीं। हर दिन उस इंसान से एक बार जरूर बात कर लो जो पूरे दिन तुमसे बात करने का इंतजार करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की सच्चाई से जानता है। आजकल लोग गलती साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। यही आज के रिश्तों की सच्चाई है। हम जिनको याद करके रोते हैं वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। दोस्त और रिश्तेदार तभी साथ होते हैं जब तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी होती है। देखने की कोशिश में हम अपने असली चेहरे से दूर हो जाते हैं। और बुद्ध कहते हैं, जो खुद को जान गया वो पूरे संसार को जीत सकता है। अब सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप अपने चेहरे से आंख मिलाते हैं? क्या आप खुद से कह पाते हैं, मुझे तेरी जरूरत है, किसी और की नहीं? गौतम बुद्ध का रास्ता त्याग का रास्ता नहीं था, वह था बुद्धिमत्ता का रास्ता। उन्होंने नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ दो, उन्होंने कहा आसक्ति छोड़ दो, संपर्क रखो लेकिन जकड़ो मत।
प्रेम करो लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। सहारा लो लेकिन उस पर निर्भर मत हो। बुद्ध के अनुसार निर्भरता ही पराजय है और आत्मनिर्भरता ही विजय। इसलिए अगर कोई आपको छोड़ दे तो उसे जाने दीजिए। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो उसका इंतजार मत कीजिए। अगर दुनिया आपको समझ नहीं पा रही तो पहले खुद को समझिए, क्योंकि जब आप अपने दम पर जीना सीख लेंगे तो फिर कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। दुनिया आपको डराएगी, अकेले मत रहो, तुम्हारे बिना नहीं चलेगा, इतना बोझ अकेले कैसे उठाओगे। लेकिन बुद्ध का उत्तर था, अगर मन शांत हो तो इंसान सब कुछ सह सकता है। वह कहते थे जिसने बस खामोश हो जाता है। उस मौन में बहुत कुछ छुपा होता है। वो आंसू नहीं बहाता लेकिन भीतर सब बह जाता है। फर्क अब नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि मन इतनी बार टूटा होता है कि अब चोट भी असर नहीं करती। लेकिन याद रखो, जब तुम अकेले हो तो तुम सबसे ज्यादा अपने पास हो। यही वह समय है जब तुम्हें खुद पर और मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करना होता है। अकेलापन जब आता है तो मन को निराश कर देता है, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाता है कि फिर तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अपने आप से कहो, भले ही आज मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन कल जब मैं उठूंगा तो मेरा आत्मविश्वास, मेरी मेहनत और मेरी श्रद्धा पूरे संसार को मेरा साथ देने पर मजबूर कर देगी। पिता का होना जीवन की सबसे स्थिर छाया है। वह भले ही कभी कभी कठोर लगे, लेकिन उनकी दी गई छांव हमेशा ठंडी होती है, सुकून देती है। वे उस नियम के पेड़ की तरह होते हैं जिसके पत्ते भले कड़वे हों पर वो जीवन भर साया देते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कोई अपेक्षा रखे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाती है। वहां रुकना, समझाने की कोशिश करना या उम्मीद पालना केवल तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। इसलिए चुपचाप उन दरवाजों को बंद कर दो जहां अब कोई दस्तक नहीं होती। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून तीनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ते जाएं तो केवल तकलीफ देते हैं। दुआएं जब सच्चे दिल से दी जाती हैं तो उनके असर की कोई सीमा नहीं होती। दवाएं तो कीमत देने पर हर कोई दे सकता है, पर दुआ केवल वही देता है जिसका दिल साफ होता है। कभी कभी वे उंगलियां भी छूट जाती हैं जो बहुत मजबूती से थामी गई थीं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, भावनाओं से निभाए जाते हैं। जबरदस्ती से टिके हुए रिश्ते धीरे धीरे आत्मा को तोड़ देते हैं। इसलिए जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है वही तुम्हारा है। बिना सम्मान के कोई भी संबंध अधिक समय तक नहीं टिकता। गंगा में कितनी भी डुबकियां लगा लो, अगर विचार नहीं बदले तो कोई भी तीर्थ तुम्हें पवित्र नहीं कर सकता। परिवर्तन भीतर से होना चाहिए, तभी जीवन में सच्ची शुद्धता आती है। सबसे अधिक दर्द तब होता है जब तुम किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करो और वह तुम्हें यह एहसास करवा दे कि वास्तव में तुम अंधे थे। हमेशा यह सोच अपने मन में रखो, कोई मेरा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए उनकी बातों को महत्व मत दो, बल्कि अपने कर्मों से उत्तर दो। अगर हर बात दिल से लगाओगे तो बस रोते ही रह जाओगे। जीवन को हल्का रखो, क्योंकि जितना बोझ रखोगे उतना ही कठिन सफर होगा। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि लोग अक्सर दिखावे और स्वार्थ के पीछे भागते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और गरीबी ही इंसान को रुलाती है। और कभी कभी जीवन बहुत छोटी सी बूंद की तरह लगता है, लेकिन अहंकार इतना बड़ा होता है कि वह सागर से भी बड़ा बन जाता है। जब कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो वह नहीं कर पा रहे होते हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जब कितना भी पकड़ लो, टिकेगा नहीं। जो मनुष्य अपने भीतर का संतुलन बनाए रखता है उसे संसार की सबसे बड़ी ताकत प्राप्त होती है। जब तुम जीवन को भगवान की देन समझोगे तो हर परिस्थिति को एक अवसर मानोगे। याद रखना, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। वह तुम्हें मोहताज भी बना सकता है और सरताज भी। यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। जिंदगी से कभी नाराज मत होना। हो सकता है तुम्हारी यह जिंदगी किसी और के लिए एक अधूरे सपने जैसी हो। जीवन का असली सार सच्चे रिश्तों में ही है। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझ कर चुनो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने विचारों से जीवन को एक सही दिशा दो। जो कुछ भी करते हो उसे पूरे विश्वास, निष्ठा और प्रेम के साथ करो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान बनेगा। खंजर तो जख्म दे जाते हैं, पर कुछ लोग दिल पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं
कि वह कभी भरता ही नहीं। जो लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं मानो कभी जाएंगे ही नहीं और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, वही तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा किन पर करना चाहिए। लोग पहले तुम्हें अपना बनाते हैं और फिर तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लेकिन याद रखो तुम इतने बुरे नहीं हो जितना दूसरों ने तुम्हें साबित करने की कोशिश की है। सच्ची तलाश तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो वादे निभाए, क्योंकि वादे तोड़ने वाले हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को समझा लेना और अपनी जिद छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक स्वीकार नहीं कर सकते वे तुम्हें अपना कैसे मान सकते हैं। प्यार की नहीं, विश्वास की कीमत होती है। जो नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो नहीं है वह चाहे आए भी तो टिकेगा नहीं। जिंदगी को इतना गंभीर मत लो, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोग तुम्हारे लिए आंसू क्यों बहाते हैं, और अगर यह इतनी अच्छी होती तो रोते रोते यहां क्यों आते। यह जीवन एक संतुलन है जिसमें हर मीठे के साथ कड़वाहट भी होती है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें कोई तुम्हें समझे और समझाए। बीते कल से किसी को मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे ताकतवर वह इंसान है जो खुद पर काबू रखता है। खाली जेब लेकर बाजार में जाओ, तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएंगे। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। खूबसूरती इस बात में है कि तुम दूसरों की बातों को कैसे सुनते और समझते हो। जो बात व्यर्थ है उसे नजरअंदाज करो, और जो सच्चाई और सीख से भरी है उसे अपनाओ, उसे दूर रहने दो। तुम्हारा जीवन उसी के लिए है जो तुम्हारे प्रेम और प्रयासों को समझ सके। तारीफ और आलोचना दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन की सच्ची स्थिरता देगा। जब दर्द अपनी सीमा पार कर लेता है तो इंसान रोता नहीं, बस खामोश हो जाता है। उस मौन में बहुत कुछ छुपा होता है। वो आंसू नहीं बहाता, लेकिन भीतर सब बह जाता है। फर्क अब नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि मन इतनी बार टूटा होता है कि अब चोट भी असर नहीं करती। लेकिन याद रखो, जब तुम अकेले हो तो तुम सबसे ज्यादा अपने पास हो। जीवन में सीखने का यही तरीका है। हर चोट एक सबक देती है। शिकायतें भी केवल उन्हीं से की जाती हैं जिनसे उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो शिकायतें भी करना छोड़ देना चाहिए। अब डर घाव से नहीं बल्कि लोगों से लगाव से लगता है, क्योंकि चोट शरीर पर लगे तो ठीक हो जाती है, लेकिन दिल पर लगे तो इंसान बदल जाता है। दुनिया को बहुत नजदीक से देखने के बाद ही मैंने दूरी बना ली, क्योंकि जब असली चेहरे सामने आ जाते हैं, डीपी चाहे कितनी भी अच्छी हो, तुम्हारे शब्दों का चयन तुम्हारे व्यक्तित्व को दिखाता है। जीवन में उनसे दूर रहो जो तुम्हारी उन कमियों की बात करें जो तुम में है ही नहीं। अपनी शख्सियत पर गर्व करो, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है। कागज कभी रोते नहीं, लेकिन रुला जरूर देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या मेडिकल रिपोर्ट। इंसान चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। याद रखो, जीवन तुम्हारा आईना है। इसे चमकदार बनाओ ताकि तुम्हारी पहचान सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से हो। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा नहीं पीटता, क्योंकि उसे अपनी आभा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही उसकी समझदारी का प्रमाण बनता है। और जो मूर्ख होता है वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि उसे सीखने की आवश्यकता है। यही जीवन का सबसे सूक्ष्म सत्य है। जो जितना जानता है वह उतना ही विनम्र होता है, और जो कुछ नहीं जानता वही सबसे ऊंचा बोलता है। अपने शब्दों को हर किसी के सामने व्यर्थ में न बहाओ। हर बात को कह देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कौन तुम्हारे मौन को भी समझता है। शब्द केवल ध्वनि है, लेकिन जो भाव मौन में छुपे होते हैं वही आत्मा की सच्ची भाषा बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता तो वह तुम्हारी गहराई को भी कभी नहीं जान पाएगा। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पीड़ा को भी सहजता से सहन। यदि कोई तुम्हें निचोड़ने की कोशिश करे तो भी तुम गन्ने की तरह अपनी मिठास बनाए रखो, लेकिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे स्वाभिमान को चोट न पहुंचा सके। पत्थर की बाधाओं से मत डरो, क्योंकि जो उगने की ताकत रखते हैं वे पत्थरों को चीर कर भी उग जाते हैं। सब कुछ जानकर भी विनम्र बने रहना, यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। इस दुनिया में हर रिश्ता, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अपने कर्मों से इसे धन्य करो। तुम्हारी हार इस बात में नहीं है
कि कोई दूसरा तुम्हें नहीं पहचानता, बल्कि इसमें है कि तुम खुद को नहीं पहचानते। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को नहीं समझता, वह सच्चे अर्थों में जीवन को जी नहीं सकता। मृत्यु से पहले भी एक तरह की मौत होती है, जब तुम अपने प्रियजनों से बिछड़ते हो। यह दर्द तुम्हें भीतर से तोड़ सकता है, लेकिन यह भी सिखाता है कि सच्चा साथी वही है जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि तुम्हारे पास वालों का असली रंग तुम्हें न दिखाई दे। वफादार लोग हर किसी के दीवाने नहीं होते। चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा मत लो, क्योंकि वे पानी की तरह होते हैं। यदि उन्हें चोट पहुंची तो वे बह सकते हैं और तुमसे दूर जा सकते हैं। जो पल गुजर गए उन्हें भुला देना ही समझदारी है। टूटे हुए कांच की तरह रिश्ते केवल चुभ सकते हैं, वे पहले जैसा सुख नहीं दे सकते। दुख, दर्द और तकलीफ की जड़ है जरूरत से ज्यादा उम्मीदें। उम्मीदें बेशक जीवन को चलाती हैं, लेकिन जब वे हद से बढ़ जाती हैं तो केवल आंसू देती हैं। कृष्ण की शिक्षाएं कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती हैं। वे सच्ची खुशी का मार्ग दिखाती हैं। जन्म से न कोई दोस्त होता है, न दुश्मन। यह सब हमारे अहंकार, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीबी में भी सुखी है और कोई महलों में भी दुखी, तो यह इस बात का प्रमाण है कि सुख दुख मन की अवस्था है। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, केवल जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। यदि सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी सीखो। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे दिल की बात वैसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझता है। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो। एक का भरोसा तोड़ने से उसका विश्वास हर किसी से उठ जाता है। धोखा देने वाला केवल दिल को नहीं, आत्मा को भी घायल करता है। उम्र चाहे छोटी हो, लेकिन अनुभव बड़ा होना चाहिए। फरेबी मुस्कुराहटें और पीठ पीछे खंजर रखने वाले लोग हर जगह मिलेंगे, पर इनसे सावधान रहो। मनुष्य की मानसिकता यही है कि वह बड़ी से बड़ी गलती करना चाहता है, लेकिन छोटी से छोटी सजा पाना चाहता है। वह थोड़ी सेवा करके बड़ा फल चाहता है। पैसा और कामयाबी के बिना सच्चे साथी नहीं मिलते, यह सत्य है। परंतु याद रखना, वह कामयाबी भी हार है जिसका उद्देश्य केवल किसी को नीचा दिखाना हो। जीवन का असली अर्थ अपने कर्मों को सच्चाई और सम्मान के साथ निभाने में है। जो कर्म दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करें, वे ही सच्ची सफलता के प्रतीक हैं। जब तुम खुद को खो देते हो तो तुम्हें यही एहसास होता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज वह थी जो तुम्हारे पास पहले थी, खुद की पहचान। जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही उसका मित्र होता है। अगर कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे जाने दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से कहीं बेहतर है याद बन जाओ। किसी भी रिश्ते में यही ताकत होती है जब एक झुकता है और दूसरा उसे। सपने वही सच होते हैं जो हम दिल से जीते हैं, और उन्हीं गलतियों से हम सच्ची सफलता की राह पाते हैं। जो स्वयं को नियंत्रित करना जानता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि वह तेरे चेहरे की मुस्कान छीन ले, क्योंकि तेरा सुख और शांति तेरे भीतर है। बाहरी लोग केवल उसके दर्पण होते हैं। यदि तेरा सामना किसी अज्ञानी और अभद्र व्यक्ति से होता है तो तर्क करने का कोई लाभ नहीं। चाहे तेरी आवाज कितनी भी सशक्त हो, तू कभी भी एक भौंकते कुत्ते को समझा नहीं सकता। इसलिए जहां मौन आवश्यक हो, वहां मौन ही श्रेष्ठ उत्तर है। कुछ लोग तेरे जीवन में केवल इसलिए आते हैं कि वे तेरे पीठ पीछे बातें कर सकें, परंतु इससे तुझे विचलित होने की आवश्यकता नहीं। यह संसार है, यहां लोग कुछ भी न देकर भी अपनी निंदा करवाने का सौभाग्य पा लेते हैं। वे ईमानदारी से यह कार्य करते हैं तो उन्हें करने दें, परंतु यह मत भूल कि कभी कभी आवश्यकता से अधिक अच्छा होना तुझे आवश्यकता से अधिक अपमानित भी करवा सकता है। इस संसार में संतुलन ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। संसार का सबसे बड़ा लाभ अनुभव से मिलता है, और सबसे गहरी समझ बुजुर्गों के पास बैठने से। उनके शब्द तेरे लिए भविष्य के मार्गदर्शक बन सकते हैं यदि तू उन्हें सुनने के लिए तैयार हो। यादें भी मनुष्य को चौंका देती हैं। वे पूछती हैं, क्या से क्या हो गए? परंतु जो परिवर्तन आवश्यक था वह हो चुका है, और जो बीत गया उसे पुनः पकड़ने का कोई प्रयोजन नहीं। मैं अपनी निंदा से नहीं डरता, क्योंकि मुझे लड़ना केवल उनसे नहीं जो खुलेआम शत्रुता करते हैं, बल्कि उनसे भी है जो मुस्कुराते हुए छल करते हैं। यही संसार की वास्तविकता है। तेरा किरदार चाहे कितना भी निष्कलंक क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में है। इसलिए शोक मत कर, क्योंकि जो कुछ भी तू खोता है वह किसी न किसी रूप में
तेरे पास पुनः आ जाता है। जीवन में जो भी घटता है वह तेरे विकास के लिए ही होता है। समय के निर्णय कभी गलत नहीं होते, बस सही सिद्ध होने में थोड़ा समय लगता है। शब्द केवल शब्द होते हैं, पर जब वे हृदय में उतर जाते हैं तो मनुष्य को मौन कर देते हैं। इसलिए अर्जुन, तुझे हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। कुछ बातें केवल समझने के लिए होती हैं, कहने के लिए नहीं। प्रेम को जबरदस्ती न उत्पन्न किया जा सकता है, न समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्रवाह है जो स्वाभाविक रूप से चलता है। इसलिए जब किसी के हृदय में तेरे लिए प्रेम हो तो उसे सहजता से स्वीकार कर, और जब वह प्रेम न रहे तो उसे जाने दे। कुछ लोग तेरे जीवन में तेरे दुख को साझा करने के लिए आए थे, परंतु जब तूने प्रसन्न होकर उनका सामना किया तो वे नाराज हो गए। यह इस संसार की विचित्रता है। बहुत से लोग तुझे सहानुभूति देना चाहते हैं, परंतु तुझे खुश और स्वतंत्र देखना नहीं चाहते। इसलिए अर्जुन, अपनी प्रसन्नता को किसी की सहमति पर निर्भर मत कर। अपने हृदय को शांत रख, अपने कर्मों को पवित्र रख और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तुझे सच्ची शांति देगा। यही तेरा धर्म है। हार मत मान, क्योंकि मंजिलें तेरी परीक्षा लेंगी। यदि तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो तेरी सफलता खुद शोर मचा देगी। दुनिया में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मंजिल अवश्य मिलती है। कभी भी किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि बहुत से लोग केवल टाइम पास के लिए तुम्हें पढ़ेंगे और फिर फेंक देंगे। अपने विचारों और भावनाओं को केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो उनकी कद्र करना जानते हैं। जो व्यवहार तुम्हें दूसरों से पसंद नहीं, वही व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। दूसरों को दुख देकर अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो यह मत भूलो कि वह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। जब तक यह चलते हैं तब तक अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, लेकिन जब शांत होते हैं तब दिखता है कि नुकसान कितना हुआ। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हम किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जब मन में प्रेम होता है तो दुनिया भी सुंदर दिखती है, और जब मन में कटुता होती है तो हर चीज में दोष नजर आता है। हमें दूसरों की छोटी छोटी कमियां साफ दिखाई देती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े ऐब नजर नहीं आते। हमारे खुद के भीतर कई दोष होते हैं, लेकिन हम दूसरों की गलतियों को सुधारने में लगे रहते हैं। इस दुनिया में सब कुछ कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ कर्म कल जरूर लौट कर आएगा। जिंदगी में कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती, खुदों से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले उसी दिल में बसते हैं। अब यह तय तुम्हें करना है कि किस जरूरत को दबाओ और किस सपने को पूरा करो। जीवन में कुछ चीजें बार बार गिनी जा सकती हैं, जैसे तनख्वाह, लेकिन आत्मसम्मान एक बार खो जाए तो लौटकर नहीं आता। जो चीज गलत है वह गलत है। चुप रहकर कायर बनने से बेहतर है कि सत्य के लिए खड़े हो जाओ, भले ही लोग तुम्हें बदतमीज कहें। सत्य को बोलने की हिम्मत रखना, क्योंकि झूठ भले ही देर तक टिके, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। कभी कभी जीवन की सबसे सुंदर उपस्थिति वह होती है जो आंखों से नहीं, हृदय की गहराई से महसूस होती है। कोई दूर रहकर भी तुम्हारे हर भाव में समाया हो, यही सच्चा साथ है। साथ वही नहीं जो पास बैठा हो, साथ वह है जो मौन में तुम्हारी अनकही सुन सके। मर्दानगी का अर्थ कभी स्त्री पर अधिकार जमाना नहीं होता। सच्चा पुरुष वह है जो परिस्थितियों से लड़कर अपने परिवार की ढाल बने, न कि स्वयं वही भय बन जाए जिससे घर कांपता है। संयम, करुणा और धैर्य यह मर्दानगी के सबसे ऊंचे आभूषण हैं। सब्र रखो अगर कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है। यह इस संसार की आदत है, जब तक तुम्हारे भीतर चमक न दिखे तब तक वे तुम्हें धूल मानते हैं, पर जब समय आता है तो वही धूल किसी की आंखों में किरकिरी बन जाती है। कई बार जो बुरा होता है वह तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए होता है। उस समय हम समझ नहीं पाते, लेकिन आगे चलकर जब समय परिपक्व होता है तब वह सत्य प्रकट होता है। सही समय पर दिया गया प्रेम रामायण लिखता है, और गलत समय पर बांटी गई संपत्ति महाभारत बन जाती है। यही काल का विधान है। कल भी सत्य था, आज भी वही रहेगा। बुद्धिमान व्यक्ति तुम्हारे चित्त को विस्तृत करता है। सुंदर व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि को मोहक बनाता है, परंतु जो प्रेम करता है वह तुम्हारा हृदय खोल देता है
और वहीं से जीवन का वास्तविक अनुभव आरंभ होता है। प्रेम से बड़ा कोई शिक्षक नहीं और अनुभव से बड़ा कोई धर्म नहीं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो यदि गिरना चाहे तो पशु से भी नीचे चला जाए और यदि उठना चाहे तो देवताओं से भी आगे निकल जाए। वह अपनी प्रवृत्तियों का स्वामी है। यदि चाहे तो अंधकार से प्रकाश की ओर चल सकता है और यदि छोड़ दे आत्मनियंत्रण तो स्वयं को अंधकार में डुबा सकता है। आत्मसम्मान और अभिमान में यही अंतर है। आत्मसम्मान तुझे उन्नति की ओर ले जाता है, जबकि अभिमान तुझे पतन की ओर। इसलिए अर्जुन, अपने सत्य पर अडिग रह, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और विनम्रता के साथ जी। यही वास्तविक शांति है, यही सच्चा धर्म है। ईश्वर हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। हर दर्द, हर चुनौती और हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तुम्हारे पैर में कांटा चुभा और किसी और को दौलत मिली, यह तुम्हारे और उसके कर्मों का फल था। पिछले जन्मों में किए गए पापों का प्रभाव वर्तमान में हमारे जीवन में कठिनाइयों के रूप में आता है, लेकिन प्रार्थना और सही कर्म से यह प्रभाव भी बदल सकता है। ईश्वर हमें उतना ही देते हैं जितना हम सहन कर सकते हैं और जितना हमारे सुधार के लिए जरूरी है। हर समस्या का समाधान तुम्हारे ही पास है। दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। इंसान दुनिया की हर चीज की नकल कर सकता है, लेकिन अपनी किस्मत और नसीब की नहीं। जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल हैं। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों को तो दिखती है, लेकिन जिसे यह छूता है उसे खुद इसका एहसास नहीं होता। इसीलिए सच्चा सुख और सफलता तभी आती है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाते हैं। खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने की बजाय अपने भीतर शांति को खोजो। इंसान दो चेहरों को कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। जीवन में सबसे बड़ा सम्मान उन माता पिता का होता है जो हमारी हर गलती माफ करके हमारे लिए दुआ करते हैं। उनका अपमान करने वाला इंसान सबसे बड़ा अभागा होता है। वही तुम्हारा वास्तविक अपना है। जब किसी में कोई गुण दिखे तो अपने मन को कैमरे की तरह बना लो। वह क्षण, वह अच्छाई, वह सुगंध सहेज लो। और जब किसी में अवगुण दिखे तब अपने मन को आईना बना लो, ताकि वह दोष केवल आलोचना न बने, बल्कि एक दृष्टि बने जो यह बताए कि तुम्हें उससे क्या सीखना है और कहां खुद को बचाना है। संसार में लोग तुम्हें नाम से पहचान सकते हैं, उपलब्धियों से आंक सकते हैं, परंतु तुम अपने भावों, अपने विचारों, अपने आत्मबल से पहचाने जाओ। यही सच्ची पहचान है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, वे केवल दुख नहीं, तेरी आत्मा की सिंचाई कर रहे हैं। जैसे भूमि को फसल देने से पहले नमी चाहिए होती है, वैसे ही आत्मा को शक्ति देने के लिए आंसुओं की गहराई चाहिए होती है। यह वही जल है जो एक दिन तेरे भीतर से विजय की कोंपलें उगाएगा। जिस दर्द ने तुझे रुलाया है, वही दर्द तुझे उड़ना भी सिखाएगा, क्योंकि वही तेरी आत्मा को भीतर से गढ़ रहा है, निखार रहा है और विस्तृत कर रहा है। कभी जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करे, जब तुझे लगे कि सब पीछे छूट गया है, तब आईने में खुद की आंखों में देखना और कहना, मैं यहां तक अकेला आया हूं और आगे भी अकेले जा सकता हूं। यह अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरा बल है, क्योंकि तू वैसा नहीं है जैसा संसार चाहता है। तू जैसा है वह दुर्लभ है, और यही अलग होना तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो आत्मा अपनी मौलिकता को थामे रहती है, वह संसार में अकेली हो सकती है, पर ईश्वर के निकट होती है। लोगों की बेरुखी तुम्हें चोट देती है, क्योंकि तुम्हारा अपनापन शुद्ध है, तुम्हारा स्नेह छल से मुक्त है, और इसीलिए बार बार ठुकराया जाना तुम्हें भीतर से थका देता है। लेकिन जान लो, तुम्हारा यह अपनापन ही वह बीज है जिससे एक दिन ऐसे संबंध जन्म लेंगे जो तुम्हारी आत्मा को घर जैसा अनुभव देंगे। जब तक यह संसार स्वार्थ से भरा है, कभी कभी शब्द न बोलने का असर ज्यादा गहरा होता है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगें, तो समझो कि सूरज डूबने वाला है। किसी के अहंकार और दिखावे को देखकर कभी अपनी पहचान को कम मत समझो, क्योंकि सच्चाई हमेशा समय के साथ बाहर आ जाती है। सूरज तब डूबता है जब उसकी रोशनी नहीं रहती, और यही बात जीवन के सिद्धांतों पर भी लागू होती है। रिश्ते सिर्फ मिलकर नहीं, दिल से होते हैं। किसी के दिल में धड़कना जरूरी नहीं होता। कई बार बिना मिले भी रिश्ते जीवन भर चलते रहते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हर इंसान से तुम्हारा मिलना चाहिए।
जितना दिल से मिलोगे उतना सच्चा रिश्ता बनेगा। सबसे करीबी आवाज वो होती है जो तुम्हारे जमीर से आती है, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। जमीर तुम्हें सच और झूठ, सही और गलत का फर्क समझाता है। यही आवाज तुम्हारी आत्मा की सबसे सच्ची मार्गदर्शिका होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो मौका आने पर तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वह जो तुम्हारे साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। और ये दोनों ही तब सामने आते हैं जब बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त में ही असली साथी पहचान में आते हैं। इसलिए किसी की अहमियत का अंदाजा उसकी मदद से नहीं, उसकी चुप्पी से लगाया जा सकता है। यह दुनिया कितनी अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहा जाता है। लेकिन याद रखना, नर्म दिल के लोग कभी मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वे माफ करना जानते हैं और सच्चाई का मार्ग अपनाने का साहस भी रखते हैं। पैसा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे अपनी प्राथमिकता न बनाओ। वही धन सच्चा है जो जीवन की सच्चाइयों से भरा हो। लेकिन हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करो, और एक बार फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर जीवन में तकलीफ नहीं होती तो हमें खुशी की असली कीमत कैसे समझ में आती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी और गम दोनों मिलते हैं, और हमें इन दोनों से पार होकर आगे बढ़ना होता है। यही असली जीवन है। कभी मत भूलो कि जन्म से ना कोई दोस्त पैदा होता है, न दुश्मन। ये रिश्ते हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण। लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करने तोड़ देता है, और टूटे हुए हृदय से निकले शब्द ताउम्र गूंजते हैं। जिसका दिल सच्चा होता है उसे दर्द भी गहरा ही मिलता है, क्योंकि सच्चाई की गहराई संवेदनाओं की गहराई से जुड़ी होती है। और यह संसार सच्चे दिलों को या तो इस्तेमाल करता है या छोड़ देता है, पर उनकी कीमत नहीं समझता। परंतु यह भी सच है कि जो सच्चा होता है वह ईश्वर से कभी दूर नहीं होता। आजकल के युग में सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि दिल का अच्छा होना एक कमजोरी बन गया है। पर मैं कहता हूं, इसे कमजोरी मत समझो। यह तुम्हारा तेज है, तुम्हारा मूल है। इस दुनिया में जब भी कोई तुम्हारे अच्छेपन का मजाक बनाए तो यह मत मानो कि सबने साथ छोड़ा। जानो कि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जब दरवाजे बंद हो जाएं तो मत घबराओ, क्योंकि जो द्वार मैं खोलता हूं उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब तुम स्वयं को भूल जाओ तब बस मेरी याद को पकड़ लेना। मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे सत्य से मिला दूंगा। तुम्हारे दिल में जो मुझे बसने नहीं देता वह तुम्हारा भ्रम है। टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ही जिंदगी की असली शुरुआत होती है। दिल का टूटना दर्द देता है, लेकिन भरोसे का टूटना आत्मा को चोट पहुंचाता है, क्योंकि हम भरोसा करके ही किसी से दिल लगाते हैं। जिंदगी की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। लोग सलाह तो देते हैं, लेकिन साथ शायद ही कोई निभाता है। कुछ लोग जीवन में इतना दुख देख लेते हैं कि उनका दुख महसूस करना ही बंद हो जाता है। जिंदगी में ऐसे लोग भी आते हैं जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी को उलझा देते हैं। लेकिन याद रखो, समय एक नदी की तरह है। बहा हुआ पानी कभी वापस नहीं आता। जो बीत गया उसे जाने दो और आगे बढ़ो। अच्छे इंसान का सामना सबसे पहले घटिया लोगों से होता है। यह तुम्हारी परीक्षा है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। संभल कर रहो उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता। जिंदगी के कुछ अनुभव उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। खुश रहने के लिए परेशान रहना एक विडंबना है, लेकिन संतोष और आत्मविश्वास के बिना सच्ची खुशी नहीं मिलती। दूसरों की कद्र तभी करो जब वह तुम्हारी कद्र समझे। आज के समय में लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी जरूरतों के अनुसार देते हैं। अपना ध्यान अपने वक्त, अपने फैसलों और अपने सपनों पर केंद्रित करो। कठिन चीज तब करो जब वह आसान लगने लगे, और महान चीज तब करो जब वह छोटी दिखने लगे। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। अगर तुम खुद को संपूर्ण करना चाहते हो तो पहले अपने भीतर से खाली हो जाओ। मैं जानता हूं कि जब मनुष्य रोता है वह केवल पीड़ा नहीं बहाता, वह अपना अतीत धोता है। वह अपने भीतर की नमी से भविष्य की जमीन तैयार करता है। ये आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण है। और जहां भावनाएं जीवित होती हैं वहीं आत्मा अपने शिखर की ओर बढ़ती है। जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं होगा, तब उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। पर उसे महसूस करने के लिए तुम्हें रुकना नहीं होगा, तुम्हें चलते रहना होगा। हाँ, मार्ग कठिन होगा,
तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे भीतर रहूंगा। क्योंकि जब संसार सब छीन लेता है तब आत्मा शुद्ध होती है, निर्वस्त्र होकर अपने वास्तविक स्वरूप में आती है, और वही स्वरूप तुम्हें अमर करता है। तुम्हारी सफलता का मूल्य कोई बाहर वाला नहीं आंक सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि तुमने उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी बार स्वयं को समेटा, दबाया और फिर दोबारा खड़ा किया। किसी को नहीं दिखेगा कि कितनी रातें थीं जब तुमने नींद को त्यागा और केवल अपने स्वप्नों से बातें की। पर मैं देखता हूं और मैं गवाही देता हूं कि यह जो संघर्ष है, यह जो पीड़ा है, यही तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर परिभाषा है। तुम्हारे पांव चाहे कांप रहे हों, तुम्हारा मन चाहे भयभीत हो, पर तुम्हारा संकल्प अगर स्थिर है तो वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां पहुंचना ही तुम्हारे जन्म का कारण है। इसलिए थको मत, झुको मत। यह जो दर्द है, यह कोई दंड नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपे अमृत को खोजने की प्रक्रिया है। मैं जानता हूं यह सरल नहीं है, टूटना, सहना और फिर भी मुस्कुराना। पर जिस दिन तुम इस पीड़ा को अपनाओगे, उसे शत्रु नहीं साधक मानोगे, उसी दिन तुम वह बनोगे जो तुम बनने के लिए जन्मे थे। क्योंकि हर महान आत्मा को पहले अपने ही दर्द में तब है, और दूसरे वे जो अकेले ही काफी होते हैं। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो स्वयं में संपूर्ण होता है वह कभी अधूरा महसूस नहीं करता। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि हम सब खुश रहने के लिए ही परेशान रहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी उसी को मिलती है जो इस सत्य को समझ लेता है कि संतोष ही परम सुख है। जब सब लोग साथ छोड़ दें तो हतोत्साहित मत हो। यही वे लोग हैं जो तुम्हें अकेले चलना सिखाएंगे और तुम्हारी असली ताकत का एहसास कराएंगे। कुछ लोग डरते हैं कि ईश्वर देख रहा है, और कुछ को भरोसा होता है कि ईश्वर देख रहा है। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। डरने वाला इंसान पाप से भागता है, जबकि विश्वास रखने वाला सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है। आज के समय में शुभ चिंतक वे होते हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। यह संसार ऐसा है कि लोग तुम्हारी असफलता पर सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन तुम्हारी सफलता पर ईर्ष्या करेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, न कि उनकी प्रतिक्रियाओं पर। जो जीवन शेष बचा है उसे इस चिंता में मत गंवाओ कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि अंततः केवल कर्म ही साथ जाते हैं। अगर तुम्हारे दिल में किसी ने जगह बना ली है, लेकिन वह तुम्हें वहां बसने नहीं देता, तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। प्रेम यदि पीड़ा बन जाए तो उसे त्यागना ही उत्तम है। टूटने का अर्थ हमेशा समाप्त होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ही जीवन की नई शुरुआत होती है। हर बिखराव एक नए निर्माण की भूमिका तैयार करता है। दिल टूटने से बड़ा दर्द भरोसा टूटने का होता है, क्योंकि हम किसी से पहले दिल नहीं बल्कि भरोसा जोड़ते हैं, और जब वही टूट जाता है तो विश्वास और भावनाएं दोनों आहत होते हैं। तुम्हें अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। लोग तुम्हें ज्ञान देंगे परंतु साथ नहीं देंगे। यह दुनिया सलाह देने में माहिर है, लेकिन कठिनाइयों में तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले बहुत कम होते हैं। कुछ लोग जीवन में इतना दुख देख लेते हैं कि उन्हें दुख होना ही बंद हो जाता है। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक आंतरिक शक्ति है जो इंसान को हर परिस्थिति में स्थिर बनाती है। जीवन तुम्हें कभी ना कभी एक ऐसे व्यक्ति से अवश्य मिलवाएगा जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी का सत्यानाश कर देगा। लेकिन याद रखना, हर विनाश के पीछे एक नया निर्माण छिपा होता है। जो कुछ भी तुम्हें तोड़ने के लिए आता है वह अंततः तुम्हें और मजबूत बनाने का कारण बनता है। रिश्तों का असली अर्थ ईमानदारी, भरोसा और अपनापन है, लेकिन जब रिश्ते रहते हुए भी इनका एहसास मर जाता है तब वह दर्द सबसे ज्यादा होता है। यह किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, उनका हमेशा कत्ल किया जाता है, गलत फहमियों, झूठ या विश्वासघात से। लोग अक्सर दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम इसे अपनापन समझ बैठते हैं। इसीलिए अपने दिल को संभालना और सोच समझकर भरोसा करना जरूरी है। बुरे दिनों का भी एक फायदा है, ये तुम्हें रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। तुम्हें पता चलता है कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावे के लिए। आज के दौर में लोग अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को पास बैठे इंसान से ज्यादा अहमियत देते हैं। यह सच तुम्हें याद दिलाता है कि सच्चे रिश्ते केवल सजीव संवाद और वास्तविक परवाह से बनते हैं। दुनिया का सबसे भयानक पल है अपनी मौत का इंतजार करना, लेकिन याद रखो, जीवन का हर क्षण अमूल्य है। उसे खुशी, प्रेम और सच्चाई से भरने की कोशिश करो।
उसकी कदर करो जो तुम्हारी कदर करता है, क्योंकि ज्यादा झुकने से इज्जत की नीलामी हो जाती है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। पैसा तभी आता है जब तुम उसकी योजना बनाते हो और उसे अर्जित करने के तरीके सोचते हो। बिना प्रयास के कुछ भी हाथ नहीं आता। जिंदगी में हंसकर गंवाने को बहुत कुछ था, लेकिन अगर जिंदगी ने वही छीना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था, तो यह तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा है। जिन्हें इग्नोर करने का शौक था, उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं। शौक उन्हें ही लौटा दो। जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करोगे, वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। इसीलिए अपने विश्वास को बुद्धिमानी से खर्च करो। जो शांति से तुम्हारे साथ खड़ा है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। शांति और स्थिरता में ही तुम्हें अपने असली रिश्तों की गहराई मिलेगी। सब कुछ महंगा हो गया है, मगर माचिस आज भी 1 रुपए की है। जानता हो क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। अफवाहों के आधार पर किसी को बदनाम मत करो। अगर किसी को समझना है तो उससे मिलकर बात करो। इस दुनिया का यह हाल है कि जिंदा इंसान से लोग ठीक से बात नहीं करते, लेकिन उसके मरने के बाद पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं? रिश्ते निभाने का यह सबक सबसे कठिन है। किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। यह जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। यह कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। बस चलते रहना ही जीवन है। जो भरोसा रखता है वह सबसे बड़ा धनवान होता है। लेकिन देखो, इंसान भगवान पर भरोसा तो करता है, मगर दान पेटी में ताला लगाकर रखता है। इस दुनिया में न्याय केवल मृत्यु देती है। श्मशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक जैसा होता है। कर्म के पास न कागज है न किताब, लेकिन फिर भी यह पूरे जगत का हिसाब रखता है। हार को सहना सीखो, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। जीवन तुम्हें बार बार सिखाएगा कि जितने अच्छे तुम बनोगे, उतने ही घटिया लोगों से तुम्हारा सामना होगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन खास जरूर होता है। सोच ऐसी होनी चाहिए कि जो तुम्हें आता है उसे तुम बखूबी कर सको, और जो नहीं आता उसे सीखने का जज्बा बनाए रखो। इस दुनिया में दिखावे की मोहब्बत है, लेकिन यह दिल वहीं टिकेगा जहां जज्बातों की कदर होगी। जो लोग तुम्हें अच्छे समझते हैं, वे हमेशा तुम्हें अच्छा ही मानेंगे, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो, उनकी नजरों में तुम कभी अच्छे नहीं बनोगे। सभी लोग अपने मतलब के होते हैं। जरूरत पूरी होते ही अक्सर गैर बन जाते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसे दिल से निभाना चाहिए। यह सोचना बेकार है कि कोई तुम्हारी खामोशी समझेगा। लोग तभी समझते हैं जब तुम उनसे कहना छोड़ देते हो। कभी कभी यह जिंदगी ऐसे रिश्ते सामने लाती है जिन्हें तुम चाहकर भी निभा नहीं पाते, लेकिन इन अधूरे रिश्तों की कसक तुम्हारी आंखों के आंसुओं में हमेशा छुपी रहती है। यह सच है कि जो इंसान सबसे ज्यादा फिक्र करता है, लोग अक्सर उसे ही ठुकरा देते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जब किसी चीज को दिल से चाहो तो वह चीज तुम्हें ज्यादा भाव देने लगती है। फिर चाहे वह इंसान हो या प्यार। खाने में जहर दिया जाए तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन कान में जहर घोल दिया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। अगर किसी से सच्चा प्यार है और तुम्हें उसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तो कभी उससे अपनी जिंदगी की कोई बात मत छुपाना। सच्चाई और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। किसी को बार बार समझाने से बेहतर है कि खुद को शांत करना सीख लो। जब तुम शांत हो जाते हो, तो वही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। छोड़ देने से तेज नहीं होगा। जीवन में हर चीज का अपना समय और गति होती है। कोई भी व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय, परिस्थितियां और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बदलते वक्त के साथ खुद को ढालना या वक्त को बदलने का हुनर सीखना ही बुद्धिमानी है। ईश्वर केवल तुम्हारी नीयत देखते हैं, क्योंकि धन का असली मूल्य पैसों में नहीं, बल्कि विचारों, सोच और व्यवहार में है। सच्चा अमीर वह है जिसके पास सच्चे विचार, नेक सोच और मधुर वाणी हो। जीवन में दूसरों का मुंह बंद कराने के बजाय अपने कान बंद कर लेना बेहतर है। इससे जीवन शांत हो जाता है। वाणी में गजब की शक्ति होती है। जो मीठा बोलता है, वही जीवन में सच्चे रिश्ते कायम रखता है। इंसान का नाम तो लोग याद कर सकते हैं, लेकिन असल में उसका स्वभाव ही उसे अमर बनाता है। आज की दुनिया में गलत लोग सजा से बच जाते हैं, पर शरीफ लोग अक्सर ठगे जाते हैं। लेकिन गलत लोगों से निराश मत हो। वे तुम्हें जीवन में सही दिशा दिखाने का सबक देकर ही जाते हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। कई बार किसी चीज की अहमियत तब समझ आती है
जब वह हमारी जिंदगी से जा चुकी होती है। आज के समय में लोग तब तक किसी के लिए समय नहीं निकालते जब तक उन्हें उनसे कुछ पाने की उम्मीद न हो। तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी तब बढ़ती है जब हम दूसरों की सोच में खुद को खो देते हैं। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है अपने अंदर धैर्य और सब्र रखना। धन और धर्म दोनों मनुष्य की चाल बदल सकते हैं। धन से घमंड आता है और धर्म से विनम्रता। सच्ची सेवा वह है जिसमें दूसरों की मदद करते हुए तुम्हारे दिल को खुशी मिले। बाकी सब केवल दिखावा है। अब शिकायतें करना बंद करो, किसी से अनबन न रखो। अकेले चलने का भी अपना सुख है। जैसे गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, वैसे ही जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए मन में गांठ न पड़ने दो। प्यार न रहा, कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं। कोई तुम्हें बुरा कहे फिर भी कोई बात नहीं, पर कभी बैठकर यह सोचो कि तुमने किसी के साथ क्या कभी सच में गलत किया है। बहस करने का मन तब नहीं करता जब दिल यह समझ जाता है कि हर किसी को अपनी कहानी का वही हिस्सा सुनाना पसंद है जिसमें वह सही लगे। इसीलिए किसी भी सुनी सुनाई बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अपने विवेक का इस्तेमाल करो। जो खो दिया उसे लेकर पछतावा मत करो। ये जीवन है जहां हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है। खुद को पहचानो, अपनी शांति और अपने सत्य को बनाए रखो। तारीफ की क्या जरूरत जब तुम्हारा हमसफर ही लाजवाब हो। ये जीवन का एक अनमोल उपहार है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा है जो तुम्हारी हर खुशी और हर दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, एक दिन वे भी अपने कर्मों का फल पाकर आंसू बहाते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। जो लोग हर जगह खुद को जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं, वे अंततः अपनी खुशी और शांति खो देते हैं। अपनी सीमाओं को पहचानो और खुद को दूसरों की इच्छाओं के मुताबिक ढालने के बजाय अपनी सच्चाई के साथ जियो। कभी किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। रिश्तों में स्वाभिमान और आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। नफरत की एक खासियत यह है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। यह कड़वी होती है, लेकिन इसमें छल नहीं होता। लेकिन याद रखना, नफरत तुम्हारे दिल को केवल अंधकार से भरती है। इसे अपने जीवन का हिस्सा मत बनने दो। यह कितनी अजीब बात है कि लोग कुछ पल की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दुखी कर लेते हैं। जीवन को मां जैसा बनाओ, जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाले और सिखाए। जो रिश्तों की असली कीमत जानता है, वही रिश्तों को सहेज सकता है। दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखो जो तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे दर्द, गुस्से के पीछे छुपे प्यार और तुम्हारे मौन के पीछे छुपे कारण को समझ सके। आजकल जरूरी नहीं है कि जो मीठा बोले वह अच्छा इंसान हो। साजिश रचने वाले भी मीठी बातों का जाल बुनते हैं। इसलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर भरोसा करो। भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि कई बार लोग इसे तोड़ देते हैं, लेकिन यह भी सिखाता है कि अपनी उम्मीदें सोच समझकर लगानी चाहिए। किसी ने पूछा, जब तुम्हारा दिल टूटा तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने हंसकर कहा, तोड़ने वाला इतना खुश था कि उसकी खुशी देखकर मेरा दर्द कम हो गया। याद रखना, जीवन में हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए आता है। अपने दुख और छोटों को इतने समझदार बनो कि गलतियों को माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि दोबारा धोखा खा लो। अगर कोई तुम्हारी बात को समझने की कोशिश नहीं करता तो उसे समझाने की जरूरत नहीं, और अगर कोई तुम्हें मानने को तैयार नहीं है तो उसे अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं। जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता वह अक्सर किसी एक से बहुत फर्क रखता है। इसलिए दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करो। यह तुम्हारी आत्मा को शांति और सुकून देगा। जीवन की कठिनाइयां हमें पहले से ज्यादा सतर्क, मजबूत और समझदार बना देती हैं। लेकिन याद रखो, वह इंसान तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। औरतें हारती नहीं हैं, उन्हें हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर उन्हें डराया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति साफ और स्पष्ट बात करता है, उसकी वाणी भले तीव्र लगे पर वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मौत से डर कैसा? जब तक जी रहे हो मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और जब मर जाओगे तो तुम्हारे ना रहने पर भी कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। याद रखना, अहमियत किसी की ऊंचाई में नहीं बल्कि उसके किरदार में होती है। साया इंसान से बड़ा जरूर होता है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। जीवन की परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हों,
चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। खामोश रहने से कम होती हैं और काम करने से खत्म। जब ईश्वर का शुक्र अदा करते हो तो ये परेशानियां खुशी में बदल जाती हैं। कांटों को दोष क्यों देना? पैर तो हमने ही रखा था, वे तो अपनी जगह पर ही थे। जो रोटी खाता है उसे चिंता नहीं होती, लेकिन जो पैसा खाता है वह सबसे डरता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। वही पुराने तकलीफ देह लम्हों को पकड़ कर लाता है और उन्हें बार बार जीने पर मजबूर करता है। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले लोग खुद बहुत हल्के होते हैं। मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया ताकि मैं अपनी ताकत पहचान सकूं। खूबसूरत वे लोग हैं जिन्होंने किसी के दुख को समझा और उसका मजाक नहीं उड़ाया। बिना सफलता पाए विवाह मत करो, वरना जिम्मेदारियां तुम्हें जीते जी नरक दिखा देंगी। कभी कभी हमें यह तय करना कठिन हो जाता है कि किसे अपना बनाएं और किससे दूर जाएं, क्योंकि हर इंसान के भीतर कई चेहरे छुपे होते हैं। भ्रम और झूठ के बीच सही निर्णय लेना मुश्किल होता है। सहारे पर अधिक निर्भर मत रहो, यह इंसान को खोखला बना देता है। उम्मीदें भी तुम्हें कमजोर करती हैं। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक है उसे वहीं दो। संस्कार दिए बिना केवल सुविधाएं देना पतन का कारण बनता है। चापलूस लोग भले कुछ और काम करें या न करें, लेकिन कान भरने का काम ईमानदारी से करते हैं। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम हर परिस्थिति का समाधान पा सकते हो। मन को साधो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मोहब्बत केवल एक जगह बैठकर किसी के लिए इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रवाहित होने वाली भावना है जो दिलों को जोड़ती है, आत्माओं को शुद्ध करती है और मनुष्य को उसके सच्चे रूप में पहचानने का अवसर देती है। वफादार की जिंदगी एक कहानी बनती है जिसे लोग याद रखते हैं, जबकि बेवफा की जिंदगी केवल एक मामूली सा बीता हुआ पल बनकर रह जाती है। जीवन में तब तक किसी परिस्थिति का वास्तविक अर्थ समझ नहीं आता जब तक हम स्वयं को उस स्थान पर नहीं पाते जहां कभी दूसरों को देखकर निर्णय लेते थे। जब तक इंसान खुद किसी दूसरे की स्थिति में खड़ा ना हो, उसे पूरी सच्चाई